क्या सोचा था और क्या हो गया। नियति को कुछ और ही मंजूर है। बेटा और बहू जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। बेटा करण उनके पैर को छूकर चालक की सीट पर बैठ जाता है। माता पिता उसके सर पर हाथ रखकर भरे मन से विदा करते हैं। बहू हाथ जोड़कर अपने पति के बगल में बैठ जाती है। कुछ देर में कार आंखों से ओझल हो जाती है। माँ सावित्री अपने चेहरे पर बह रहे आंसू को पोंछती है और पति के साथ धीरे धीरे कदमों से घर की ओर मुड़ जाती है। आज अपने दिल के टुकड़े करण को अपने से दूर जाते हुए देखकर सावित्री जी का मन भारी हो गया। इतने बड़े घर में अब वह दो ही शरीर रह गए हैं, सावित्री जी और उनके पति हरमन जी। उनकी आत्मा, उनकी जान, उनका लाल, उसका बेटा करण उनसे दूर चला गया है। अपने और अपने पति के लिए चाय बनाकर वह एक चाय का कप पति को देती है। हरमन जी का चेहरा जैसे कुछ पलों में मुरझा गया। ऐसा लगता है वह गहरी सोच में है। सावित्री जी पूछती है, क्या सोच रहे हो? एक आह भरकर हरमन जी कहते हैं, क्या सोचा था क्या हो गया है। हमने कितने लाड प्यार से बेटे को पाला है, उसकी हर इच्छा पूरी की। सोचा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर क्या पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। तुम्हें कितना चाव था कि करण बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, बहू घर में आएगी और बच्चों की किलकारियां और शोर से घर की दीवारें गूंज उठेगी। अब यह दीवारें सूनी हो गई है, एकदम खामोश और वीरान, क्योंकि बेटे बहू ने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। जब करण ने बताया कि वो अपनी सहपाठी को पसंद करता है तो माँ बाप ने बेटे की पसंद को अपना लिया और बहुत धूमधाम से करण की शादी उसके कॉलेज के सहपाठी से करा दी। सुनीता सुंदर है, बड़े घर की लड़की है। अत्यधिक लाड प्यार से पलने की वजह से उसके प्यार में अहंकार और आक्रोश भर गया है। सावित्री जी ने सोचा था कि बहू से काफी उम्मीदें रखी थी। उन्होंने सोचा था कि हम दोनों बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे तो क्लब और होटल में अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने का शौक है। हर दूसरे दिन उनके घर में पार्टी होती जिसमें शराब का सेवन होता। बस यही सब सुनीता को पसंद था। ऐसे नहीं कि उन्होंने सुनीता को नहीं समझाया, करण से भी बात की, पर सुनीता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो अलग हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा तो बहू को समझाएगा, पर वह जोरू का गुलाम निकला। सुनीता को समझाना तो दूर, उसका साथ दिया। बहू और बेटे ने अलग फ्लैट ले लिया और वही शिफ्ट हो गए। समय तो रुकता नहीं, चलता रहता है। अब माँ बाप को भी बेटे के बिना रहने की आदत हो गई थी। सुनीता ने कुछ समय बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद वह अपनी पोती को देखने गए तो वहां जो हो रहा था उसे देखकर वह हैरान रह गए। उनकी पोती की देखभाल के लिए आया रखी हुई थी। वह मन में सोचने लगी, कितने अरमान थे कि अपनी पोती को बड़ा होते देखेंगे, उसके साथ खेलेंगे, पर उनके सारे अरमान बहू की जिद और आधुनिक विचारधारा में बह गए। एक दिन रात के करीब 3 बजे होंगे। दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनकर सावित्री जी बोली, कौन हो सकता है? हरमन जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सुनीता दरवाजे पर खड़ी रो रही है। साथ में उनकी पोती भी है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? करण कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हरमन जी बहू को इस तरह देख परेशान हो गए और उन्होंने प्रश्नों की बौछार लगा दी। पिताजी, करण का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल के आईसीयू में है, सुनीता ने कहा तो हरमन जी सन्न रह गए। सुनीता ने बताया कि रात को एक पार्टी से आ रहे थे। करण अपने दोस्तों के साथ दूसरी कार में था। कार एक दोस्त चला रहा था, उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। कार में बस करण ही बचा है, बाकी 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। इतना कहकर
सुनीता जोर जोर से रोने लगी। हरमन और सावित्री जी सुनीता के साथ हॉस्पिटल गए और भगवान से बहुत प्रार्थना की। जीवन ने एक और करवट ली। सावित्री जी और हरमन जी जैसे माता पिता की प्रार्थना रंग लाई। करण अब खतरे से बाहर था। करण को हॉस्पिटल में 3 महीने बीत गए और अब कल उसे छुट्टी मिलने वाली थी। करण 3 महीने के बाद जब ठीक हो गया था, तब हरमन और सावित्री जी वापस जाने की तैयारी करने लगे और अपने बेटे से बोले, बेटा अब तो ठीक हो गया है और कल तुझे छुट्टी भी मिल जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं। तभी सुनीता भरी आवाज में बोली, हमें साथ लेकर नहीं जाएंगे? माँ बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आज समझ में आया कि हमारे अच्छे और बुरे वक्त में केवल अपने ही साथ देते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। सावित्री जी ने इतना सुनते ही सुनीता और अपनी पोती को गले से लगा लिया। किसी ने सच ही कहा है कि उड़ता पंछी शाम को अपने घोंसले में लौट ही आता है। घर की रौनक वापस आ गई। दादा दादी हर वक्त पोती के साथ खेलते रहते। ऐसा लगता कि फिर से उनका बचपना वापस आ गया। सुनीता हर काम में सास का हाथ बटाती। सुनीता ने महसूस किया वह कितनी खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा परिवार मिला है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पढ़कर ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।